वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग भी अपना 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर लास्ट 20 डेज़ में हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि अपने बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। और आज ये वीडियो मैं 9 जनवरी के दिन कैरो इसको मैं बना रहा हूँ। 9 जनवरी के दिन ये वीडियो आपको मिल रहा है, पोस्ट करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं अगर आज से देखा जाए तो आपके एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे 40 डेज़ या फिर कह लो 35 डेज़ यही आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, 40 डेज़ के आसपास आपके पास समय बचा हुआ है। देन उसके बाद से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अगर इन 40 डेज़ को आप सही से यूटिलाइज़ नहीं करते हो तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। और अगर सही से आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसा पाओगे कि आपके पास कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं। तो किसी 20 दिनों के अलावा आपके पास और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। इन 20 दिन को अगर आप सही से यूटिलाइज़ कर लेते हो तो 100% आप अपने बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर उनको ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क कराए गए हैं, उनका भी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर उनको देखें, उनको पढ़ें। एंड हमारे इस चैनल पे डे बाय डे मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो देखो, अब देखा जाए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों का समय बचा है। इस 20 दिन में हमें करना क्या है, इसके बारे में हम जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट्स का प्री बोर्ड एग्ज़ाम अब हो चुका होगा, या तो हो चुका होगा, या प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर जस्ट अब 2-4-10 दिनों में कंप्लीट होने वाला होगा। ठीक है, इन प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को देते समय आपको एक सभी सब्जेक्ट्स का एक रफ़ आइडिया हो गया होगा कि आपके हर एक सब्जेक्ट्स में, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा कि हमारा मैथ्स में कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मुझे प्रिपेयर हो गया है, जिनमें कह लो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और मैथ्स के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुझे अभी प्रिपेयर नहीं है। कहीं ना कहीं आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसा पता होगा। अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, तो सभी सब्जेक्ट्स के बारे में एक रफ़ आइडिया आपको हो गया होगा। ठीक है, कि प्री बोर्ड होने के वजह से आपको रफ़ आइडिया तो मिल चुका होगा कि मुझे ये चैप्टर्स प्रिपेयर हैं और ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं है। ऐसा ही आपको केमिस्ट्री में वो आइडिया मिल चुका होगा। तो सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा आपको एक रफ़ आइडिया तो मिल चुका होगा। तो हमारा पहला पॉइंट हमारा आज यही है कि आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करो और देखो कि हर एक सब्जेक्ट्स में आपके कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप जिनमें आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, जो चैप्टर आपके प्रिपेयर हैं, वो कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके प्रिपेयर नहीं हैं। तो हमें इन लास्ट 20 डेज़ में पहले तो वही काम करना है, लास्ट 20 डेज़ में, कि जो भी चैप्टर्स हमारे प्रिपेयर नहीं हैं उनको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और देन हम एक फ़िक्स टाइम रखेंगे, जो हमारे चैप्टर पहले से प्रिपेयर हैं उनको रिवाइज़ करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहला काम आपको यही करना है कि आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो। आप देखो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं सभी सब्जेक्ट्स में, उनको पता करो और एक ब्लैंक पेपर लेके उस पर नोट डाउन करो। ये काम आपको सभी चैप्टर्स, सभी सब्जेक्ट के लिए करना चाहिए, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबके लिए, कि कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा चैप्टर आप प्रिपेयर कर चुके हैं, कौन कौन सा आपका बचा हुआ है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है, सेकेंड आपको करना ये है कि अब आप देखो आपके पास अगर एक हम लोग डाटा लें तो मान लो आपके पास 15 जनवरी से आप हमारे 20 डेज़ का प्लान फॉलो करना स्टार्ट करते हो, 15 जनवरी से 5 फरवरी तक। ठीक है, ये 20 डेज़ का आपके लिए मैं प्लान बता रहा हूँ। 20 दिनों हमें करना, इनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने हैं। ठीक है, हम इन 20 डेज़ में आपको करना क्या है कि पहला काम तो जो मैंने बताया कि आप सभी सब्जेक्ट्स में देख लो कौन कौन से चैप्टर आपके लेफ्ट हैं जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हैं, आपको ये पता चल जाएगा। देन अब हमें करना क्या है इन 20 डेज़ में। अब होता क्या है कि आप बच्चे गलती क्या कर रहे होते हो कि आपके दिमाग में होता है कि भैया अब हमारा बोर्ड आने वाला है, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप हर दिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर बैठ जाते हो पढ़ाई करने। ये गलती आपको नहीं करनी है। आप कर क्या रहे होते हो कि एक ही दिन में थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लिया, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ाई किया, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ाई किया, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया। ये गलतियाँ करना आप छोड़ दो। ठीक है, बस मेरा आपसे कहना ही है कि अब आपके पास 20 दिन बचा है और टोटल अगर देखा जाए तो हमारे 5 to 6 मेजर सब्जेक्ट्स हैं।
मेजर सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड ज्योग्राफी, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। मतलब मेजर कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा ये आपको परेशान करेंगे। हो सकता है इसी में आपको किसी को अभी तक शायद मैथ्स प्रिपेयर हो गया हो सकता है किसी बच्चे ने अभी तक केमिस्ट्री पूरा फुल प्रिपेयर कर लिया हो, किसी ने ज्योग्राफी फुल प्रिपेयर कर लिया हो, तो आप इनके जगह पे बाकी सब्जेक्ट्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपके कह लो 6 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें 20 दिन पूरा अच्छे से फोकस करना है। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अगर आपके कोई अदर सब्जेक्ट्स हो, लैंग्वेज एंड कंप्यूटर, इनको आप थोड़ा बहुत इसी में पढ़ाई करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इन 20 डेज़ में हमें इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। और जो हमने अपना चार्ट प्रिपेयर किया था कि कौन सा चैप्टर हमारा प्रिपेयर है, कौन सा चैप्टर हमारा प्रिपेयर नहीं है, तो जो भी चैप्टर आपके प्रिपेयर नहीं है, इन 20 डेज़ में उनको प्रिपेयर करना है आपको, इन सब्जेक्ट्स के। और करना कैसे है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आपको 20 दिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रखना है, इन सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ दोगे। जो आपके इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमें ड्रॉप नहीं करना है, बट इन पे थोड़ा हम कम फोकस करेंगे, इन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप इस 20 डेज़ को ऐसे डिवाइड करो। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि इन 20 डेज़ को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें 20 दिनों के अंदर कह लो प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि डेली आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने नहीं है। ये गलती आप कभी नहीं करेंगे कि आप डेली की डेली 6 सब्जेक्ट्स लेके बैठ जाओ कि आज मैं मैथ्स का एक चैप्टर प्रिपेयर करूँगा, कल मैं हिंदी का एक चैप्टर प्रिपेयर करूँगा, परसों मैं सिविक्स का एक चैप्टर प्रिपेयर करूँगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आप पर डे सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। इन 20 डेज़ में आपको पहले 20 दिनों को इक्वल नंबर्स में डिवाइड कर लेना है। इक्वल नंबर का मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना प्रिपेयर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इस 20 डेज़ को डिवाइड कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 5 डेज़ आप अगर मैथ्स को दे दो, 6 डेज़ आप फिजिक्स को दे दो, ऐसा कुछ अपने हिसाब से आप डिवाइड कर लो। अब ये आपको पता होगा कौन सा चैप्टर आपका कितना प्रिपेयर है। फिर हमें करना क्या है कि हमें डेली पर डे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। जैसे मान लो अगर आप आज फिजिक्स कर रहे हो तो आप इसके साथ केमिस्ट्री कर लो, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें फिजिक्स का कोई एक चैप्टर लेना है या फिर 2 चैप्टर लेना है जिसको हम एक दिन में प्रिपेयर करेंगे काफ़ी अच्छे से, जो आपके प्रिपेयर नहीं है। ऐसा मैं मान चलता हूँ कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में मुश्किल से 2 या 3 चैप्टर ही बचे होंगे अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है। तो हमें इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और मान लो आपने फिजिक्स का कोई एक चैप्टर लिया जो काफ़ी अच्छा है, जैसे आपने कैलोरीमेट्री ले लिया, ठीक है। तो उसके साथ केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको एक ईजी चैप्टर लो, ठीक है। मतलब आपका आज का मेन सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है, तो इसके साथ आप केमिस्ट्री का कोई एक नॉर्मल सा चैप्टर लो और एक दिन में बस आप सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स की ही पढ़ाई करो। और इस तरीके से आप अपने 20 डेज़ को इसमें डिवाइड करो ताकि आप एक दिन में ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत कम सब्जेक्ट पे ध्यान देते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से आप